नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार आप सबका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप भी लखपति और करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना होता है, तभी आप अपने लाइफ में ऊपर उठ सकते हैं। आपने देखा होगा कि जितने भी अमीर लोग होते हैं वो बिना मेहनत किए अपने पैसों को बढ़ाते चले जाते हैं। ऐसा वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने पैसों को स्मार्टली तरीके से इस्तेमाल किया होता है। ऐसा नहीं है कि जो लोग अमीर होते हैं उन लोगों ने अपनी लाइफ में स्ट्रगल नहीं किया होता है या मेहनत नहीं की होती है या उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होती है। हमारे पास ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो लोग ज़मीन से उठकर सफलता की ऊंचाई तक पहुंचे हैं। वो ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि उन्होंने हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी किया। उन्होंने अपने हार्डवर्क से कमाए गए पैसों को सही तरीके से इन्वेस्ट करना शुरू किया, इसलिए आज वो इस मुकाम पर पहुँच पाए हैं। आज की वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं कि अगर आप भी अपनी छोटी बचत को सही तरीके से इन्वेस्ट करना शुरू कर दें तो यकीन मानिए आप भी अपने लिए एक बड़ी धनराशि इकट्ठी कर सकते हैं, आप भी अमीर बन सकते हैं। आगे हम आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए और इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले आपकी तरफ से क्या क्या तैयारियाँ होनी चाहिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सबसे पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारी वीडियो को देखना शुरू कर दिया है तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, कहीं स्किप ना करें, तभी आप पूरी जानकारी ले पाएंगे, कुछ सीख पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपको एक बड़ा इंसान बनना है, अपनी लाइफ को सिक्योर करना है, तो सबसे पहले आपको अपने अंदर सेविंग की आदत डालनी होगी, तभी आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर पाएंगे, अपनी लाइफ को सिक्योर रख पाएंगे। दोस्तों, चाहे आपकी इनकम कम हो या ज़्यादा हो, जब तक आप अपने अंदर यह धारणा नहीं बनाएंगे, माइंडसेट नहीं करेंगे कि आपको अपनी लाइफ में ऊपर उठने के लिए इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है, तब तक आप लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, फिर चाहे आप महीने के लाखों रुपए ही क्यों ना कमा रहे हों। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो जितनी जल्दी हो सके आपको इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपके पास आपके रोज़मर्रा के खर्चों के हिसाब से जो आपका मंथली खर्चा बैठता है, उस मंथली खर्चे के हिसाब से आपके पास कम से कम 6 मंथ का बैकअप होना बहुत ही ज़रूरी है। वो पैसा चाहे आपके सेविंग अकाउंट में पड़ा हो या एफडी के फॉर्म में हो। इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले आपके पास ये पैसा होना चाहिए ताकि इमरजेंसी पड़ने पर आप इस पैसे को आसानी से निकाल पाएँ और यूज़ कर पाएँ। आप जब ये काम कर लेते हैं तो उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि आप कभी भी अपने सेविंग के पैसों को कहीं इन्वेस्ट करने के बारे में ना सोचें। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए आप बहुत बड़ी गलती कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर आप अपने सेविंग के पैसों को कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं तो इमरजेंसी पड़ने पर आप उन पैसों को जल्दी जल्दी निकाल नहीं पाते हैं, तो आपको बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। कहने का मतलब ये है कि सेविंग का जो पैसा होता है वो हमारे बैकअप के लिए होता है, इमरजेंसी के लिए होता है। उसे आप सेविंग में ही रखें, ना कि उन्हें कहीं इन्वेस्ट करें। तो यहाँ तक तो आपने जान लिया सेविंग के महत्व के बारे में। अब जान लेते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। दोस्तों, बचत के लिए निवेश करना बहुत ही ज़रूरी होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है सही जगह और सही स्कीम में निवेश करना। अगर आप भी निवेश की शुरुआत करना चाहते हैं तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इस स्कीम की सबसे अच्छी बात यह है कि पीपीएफ अकाउंट में आप 500 रुपये से ही निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। आप पीपीएफ अकाउंट पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं या आप चाहें तो पीपीएफ अकाउंट को आप किसी भी ऑथराइज बैंक में भी खुलवा सकते हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड के फ़ायदों की अगर हम बात करें तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड लंबी अवधि के लिए एक बेहतरीन निवेश विकल्प है। पीपीएफ में निवेश करना न केवल सुरक्षित होता है बल्कि इसमें टैक्स छूट का पूरा लाभ मिलता है। पीपीएफ खाते में जमा राशि का इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C में डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है और इस पर मिलने वाला ब्याज भी पूरी तरह टैक्स फ्री होता है। आज की डेट में पोस्ट ऑफिस पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जमा राशि पर सालाना 7.1% की दर से ब्याज मिल रहा है। इसमें आप एक वित्त वर्ष में न्यूनतम 500 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये का निवेश कर सकते हैं। पहले आप इस स्कीम में साल में 12 बार ही पैसा जमा कर सकते थे, लेकिन
अब नए नियमों के मुताबिक अब आप एक महीने में एक से ज़्यादा बार भी पीपीएफ में पैसा जमा कर सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट का जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो 15 साल का होता है। इसके बाद अगर आप चाहें तो इस अकाउंट को अगले 5 साल के लिए आगे भी बढ़ाया जा सकता है। बस इसके लिए आपको मैच्योरिटी पीरियड ख़त्म होने से 1 साल के अंदर ही फॉर्म 4 जमा करना होगा। पहले इसके लिए फॉर्म H भरना होता था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप पीपीएफ में उतना ही निवेश करें जितना आप वहन कर सकते हैं। पीपीएफ को लेकर इस तरह नहीं सोचना चाहिए कि इस खाते में साल में कभी एक बार ही पैसा डालना है। यदि आप थोड़ी बहुत प्लानिंग के साथ निवेश करें तो पीपीएफ आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो का एक अच्छा निवेश साबित हो सकता है। पीपीएफ में निवेश को लेकर यदि आप कुछ छोटी बातों या यूँ कहें टिप्स को ध्यान में रखकर चलते हैं तो आपको इसका अधिक से अधिक फ़ायदा मिल सकता है। यदि आप 1.5 लाख रुपए एक साल में पीपीएफ में निवेश करते हैं तो मैच्योरिटी पर यानी कि 15 साल बाद आपको करीब करीब 22 लाख रुपए का फ़ायदा होगा। याद रखिए यह रकम पूरी तरह से टैक्स फ्री होगी। तो आप आज ही अपने पीपीएफ अकाउंट खुलवाएं और इसमें निवेश करना शुरू करें। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, ताकि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आ रहे लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे सभी आने वाली वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप कोई भी जानकारी मिस ना करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।